वेलकम टू एम हरियाणा एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में हमने पिछला जिला पढ़ा था फरीदाबाद। आज हम पढ़ेंगे गुरुग्राम में। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। हम आपको 22 के 22 जिले कराएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके आपकी चल रही है। तो फरीदाबाद के साथ लगता है जिला है अपना गुरुग्राम। तो गुरुग्राम के बारे में आज पढ़ते हुए आप सबको पता है कि हरियाणा कब बना हुआ। देखो हरियाणा, ठीक है, हरियाणा बना भाई 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 भाई। ठीक है भाई। तब हरियाणा में कितने जिले थे भाई? 7 जिले थे। उन 7 जिलों में से एक था गुरुग्राम। ठीक है, घर जैके में डिस्ट्रिक्ट से आप याद कर सकते हो। तो 7 जिले थे, 7 जिलों में से एक जिला का गुरुग्राम भी था भाई। ठीक है भाई। अब गुरुग्राम का क्षेत्रफल कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर भाई। आपको पता नहीं तो कि सबसे बड़ा जिला तो सिरसा है 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ। सबसे छोटा फरीदाबाद है 741 किलोमीटर वर्ग के साथ। गुरुग्राम का कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर भाई। अब देखो इसका पहले नाम गुड़गांव था भाई। क्या था? गुड़गांव। 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया भाई। गुरुग्राम कर दिया गया था। ठीक है भाई। 13 अप्रैल 2016 से पहले गुरुग्राम को गुड़गांव कहते थे और गुड़गांव से भी प्राचीन नाम पूछे तो गुरुग्राम ही था। ये क्या थे? पांडवों के कौरवों के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य जी। तो 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया था। और ये पूछ ले कि गुड़गांव का पुराना नाम क्या था, तो गुड़गांव का पुराना नाम पूछे तो क्या था? गुरुग्राम ही था भाई। तो खट्टर सरकार ने आके इसको वापिस से गुरुग्राम नाम कर दिया गया भाई। 1258 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भाई। गुरुग्राम के उपनाम देखो एक बार, फिर उपनाम से क्वेश्चन आता है बच्चों। तो उपनाम है इसका, देखो पहला तो है, अब मेडिसिटी बोलते हो आप, मेडिसिटी। कोल सेंटर सिटी भी कहते हैं इसको। सबसे ज्यादा कोल सेंटर यही है हरियाणा में पूछे तो कोल सेंटर सिटी। ठीक है भाई। मिलेनियर सिटी भाई, सिटी ऑफ मिलेनियर भी बोल सकते हो आप। मिलेनियर सिटी यानी करोड़पतियों का शहर भाई। करोड़पतियों का शहर भी किसको कहते हैं? गुड़गांव को कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? इसको मॉल सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है? मॉल है। तो मॉल सिटी है इसका नाम, मॉल सिटी भाई। मेडी सिटी, को सेंटर सिटी, मिलेनियर सिटी, मॉल सिटी। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो पेपर भी आया वो क्वेश्चन है साइबर सिटी भाई। साइबर सिटी ये क्वेश्चन एक कई बार पूछते हैं पेपर में। एक साइबर सिटी पूछते हैं गुरुग्राम को, और एक साइंस सिटी पूछते हैं। साइंस सिटी कहते हैं अंबाला को। एक और बीच में बनता है, इसको कहते हैं भैया औद्योगिक विहार। औद्योगिक विहार भी कहते हैं भाई इसको। इसको गुरुग्राम को। आपने पिछले में एक मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, ठीक है, जो मैंने आपको फरीदाबाद करवाया तब, उसमें क्या क्वेश्चन था कि औद्योगिक नगरी, ठीक है, औद्योगिक नगरी वो कही जाती है फरीदाबाद को। ठीक है, सबसे ज्यादा उद्योग कहाँ है? फरीदाबाद में। फिर कहा है आपके गुरुग्राम में। तो औद्योगिक नगरी पूछे तो फरीदाबाद, बिहार पूछे तो गुरुग्राम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना भी। औद्योगिक विहार कौन है? गुरुग्राम है। औद्योगिक नगरी कहते हैं बिहार फरीदाबाद को। थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आपको ध्यान रखना। सबसे ज्यादा उद्योग है, आपने पढ़ा होगा सारे फरीदाबाद में है भाई। हरियाणा को सबसे अधिक राजस्व कहां से प्राप्त होता भाई? राजस्व
प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, तो कहां से होता है भाई? गुरुग्राम से होता है। मैंने आपको जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी तो मैंने आपको पंचकुला और चंडीगढ़ बताई थी, और वित्तीय राजधानी मैंने हरियाणा की वित्तीय राजधानी बताई थी, वो क्या थी? गुरुग्राम थी भाई। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक जो राजस्व है वो कहां से प्राप्त होता है? हमें गुरुग्राम से प्राप्त होता है भाई। ठीक है भाई, कमा के हमें सबसे ज्यादा गुरुग्राम ही देता है, तो गुरुग्राम हमारी वित्तीय राजधानी है हरियाणा की भाई। और देखो बच्चों, इसकी तहसील कौन कौन सी हैं? तहसील भाई। इससे एक बार क्वेश्चन आया था, जो ग्राम सचिव का पहले पेपर हुआ था 2020 में, उसमें आया था कि पटौदी कहाँ पे है। ठीक है, तो जो पटौदी है ना वो कहाँ है? पटौदी गुरुग्राम की तहसील है भाई। ठीक है, और क्या है? सोहना भाई, जहां पे गर्म पानी का चश्मा है, जिसमें गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण उसका पानी गर्म रहता है, और वो जो चर्म रोग होता है उसको ठीक करता है भाई। तो वो कहाँ है? आपके सोहना में है, और सोहना कहाँ है? गुरुग्राम में, गुरुग्राम की तहसील है भाई। फिर है भाई हमारा 11वां नगर निगम बना है मानेसर। ठीक है भाई, 29 गांव इसके अंडर में है, ब्रैकेट में लिख लो 11वां नगर निगम। हरियाणा में कुल कितने नगर है भाई? निगम है, तो हरियाणा में कुल 11 नगर निगम है, और 11वां कौन सा है? मानेसर है। 29 गांव इसमें शामिल किए गए हैं भाई, ये बात भी आप ध्यान रखें, 29 गांव भाई। ठीक है भाई, और मानेसर क्या है? दूसरा पुलिस जिला भी, मैं थोड़ा नीचे लिखाऊंगा आपको। ठीक है, और जो चौथी तहसील है वो है फर्रुखनगर भाई, फर्रुखनगर। ठीक है भाई, ये यहाँ क्या है? 1865 में राजपूत मालवा के समय, राजपूत मालवा के समय रेल लाइन बिछाई गई थी भाई। रेल लाइन के समय, ये लिखो के समय नमक ढोने के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नमक ढोने के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी भाई, रेलवे लाइन बिछाई गई थी, बिछाई गई थी भाई। ठीक है भाई, ये फर्रुखनगर के बारे में बात हुई सबसे पहले 1865 में भाई। ठीक है भाई, रेलवे लाइन बिछाई गई थी फर्रुखनगर में नमक ढोने के लिए। अच्छा, मानेसर का मैं ये बता रहा था, मानेसर क्या है? मानेसर दूसरा पुलिस जिला हरियाणा का, मानेसर हरियाणा का दूसरा पुलिस जिला है, दूसरा पुलिस जिला है, मतलब जहां पे जिला नहीं होकर क्या है? पुलिस जिला है। ठीक है भाई, दूसरा। अब पूछ ले कि पहला कौन सा है? पहला पुलिस जिला कौन सा भाई? पहला पुलिस जिला, ये जो मैंने आपको हिसार डिस्ट्रिक्ट करवाया था तो बताया था कि हिसार की एक तहसील है। ठीक है, उसका नाम है हांसी। क्या है? हांसी। तो हांसी क्या है? पहला पुलिस जिला है। और दूसरा पुलिस जिला पूछ ले तो आपका मानेसर भाई, इस बात का आप ध्यान रखें भाई। ठीक है, हांसी आता है हिसार जिले के अंदर में, और मानेसर आता है गुरुग्राम के अंदर में। ठीक है भाई, और मानेसर क्या है? 11वां नगर निगम है, इस बात का आप ध्यान रखें। हरियाणा में कुल 11 नगर निगम है भाई। ठीक है, 6 मंडल है भाई, फरीदाबाद और करनाल है वे नवीनतम मंडल है। ठीक है भाई, और फरीदाबाद तो सबसे छोटा मंडल भी है। ये पूछ ले हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? ज्यादा साक्षरता भाई, पढ़े लिखे लोग कहाँ है? साक्षरता भाई, तो सबसे ज्यादा साक्षरता भाई आपकी गुरुग्राम में। कहाँ बच्चों? गुरुग्राम में। देखो, ठीक है, ये पूछ ले सबसे ज्यादा साक्षर महिलाएं भाई, साक्षर महिलाएं, फीमेल भाई, ये सब ज्यादा कहाँ पे पढ़ी लिखी हैं? तो ये पढ़ी लिखी हैं आपके गुरुग्राम में। लेकिन ये पूछला सबसे ज्यादा साक्षर पुरुष भाई, कौन? पुरुष। तो पुरुष है भैया रेवाड़ी के। कहाँ है? रेवाड़ी, वीरभूमि पढ़ते ना रेवाड़ी को, तो रेवाड़ी है। ठीक है, उनके सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं साक्षर हैं वो कहाँ है? गुरुग्राम में भैया। एक और देखो यहाँ पे क्या है? लिंगानुपात भाई,
गुरुग्राम का लिंगानुपात कितना है? गुरुग्राम का लिंगानुपात सबसे कम है भाई, ठीक है। लिंगानुपात 853 और 54 करीब, ये आ जाता है पेपर में। कई बार 853 आता है, कई बार 854 आता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसका भाई? ज्यादा लिंगानुपात पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो आपका नू का भाई, किसका? नू का भाई। जो सबसे कम साक्षर नू है, इसकी है भाई 907 भाई। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा नू का 907, सबसे कम है गुरुग्राम का 853 854। पेपर में एक आंकड़ा मिलेगा इनमें से, ठीक है। देखो भाई तहसील में एक आया था पहला पटौदी। देखो ये पटौदी है ना, पटौदी, ये क्या है? एक आरक्षित सीट है, ये लिख लो भाई, पटौदी आरक्षित सीट है भाई। हरियाणा में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं भाई? 90 है भाई। विधानसभा सीटें कितनी हैं? कुल विधानसभा सीट हरियाणा में, ठीक है, तो 90 है बच्चों। और ये पूछ ले कि आरक्षित कितनी है? आरक्षित, आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं? 17 है। कितनी हैं? 17 है। अलग अलग जगह है, जैसे गुरुग्राम में क्या है? पटौदी, भिवानी में क्या है? भवानी खड़ा। ये क्या है? आरक्षित सीटें हैं, ठीक है भाई। तो पटौदी क्या आती है? आरक्षित सीट है। पूछ सकते हैं भाई पेपर में, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टॉपिक आपका झील भाई। एचएसएससी हरियाणा में 5 जिले मानती है, लेकिन वो 5 जिले में आपको गुरुग्राम में ही करवा दूंगा, ठीक है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील होती है दमदमा झील में। कौन सी? दमदमा झील में। दमदमा झील है, ये कहाँ है आपकी? गुरुग्राम में भाई। कहाँ बच्चों? गुरुग्राम, ठीक है भाई। हम गुरुग्राम की सारी झीलें पढ़ेंगे, ठीक है। सोना झील, जो आप गर्म पानी का चश्मा पढ़ते हो, गंधक के कारण है। सोना झील कहाँ पे? गुरुग्राम में है भाई। फर्रुखनगर झील भाई, फर्रुखनगर झील है, ये भी कहाँ पे? गुरुग्राम में है भाई। फर्रुखनगर, इसे आप सुल्तानपुर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुल्तानपुर भी कहते हो सर, सुल्तानपुर, ठीक है भाई। और दमदमा, सोहना, फर्रुखनगर, सुल्तानपुर वाली होगी, वो रहेगी आपकी खलीलपुर झील भाई। खलीलपुर झील, ठीक है भाई। खलीलपुर झील ये भी कहाँ आपकी? गुरुग्राम में भाई, ठीक है भाई, गुरुग्राम। दमदमा झील सबसे बड़ी है, 3000 एकड़ में फैली हुई है भाई, ठीक है। ये तो सबसे बड़ी हुई। ये पूछ रहे आपसे कि सबसे छोटी झील भाई, सबसे छोटी झील, देखो बच्चा बता सकते हो भाई? ये है कि आपने झील पढ़ी होगी ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड, दो झील पढ़ी होंगी। ब्लू बर्ड झील कहाँ थी? ये हिसार, कहाँ थी? हिसार। और ब्लैक बर्ड पढ़ी होगी आपने, वो कहाँ थी? फांसी में, ठीक है। तो जो ब्लू बर्ड झील है वो सबसे छोटी झील है, जो कहाँ की? हिसार में है भाई, ठीक है भाई। हिसार वाली ब्लू बर्ड झील सबसे छोटी है। गुरुग्राम की दमदमा झील है, वो सबसे बड़ी है, 3000 एकड़ में है भाई, ठीक है भाई। तो फर्रुखनगर, सुल्तानपुर, ये मैं आपको बताया था। सबसे पहले ट्रेन भी 1865 में यहीं चली थी, ठीक है भाई, नमक ढोने के लिए। देखो भाई पशु जनगणना, पशु जनगणना 2019-20 के अनुसार घोड़े और कुत्ते भाई वो सबसे ज्यादा कहाँ है आपके? गुरुग्राम में। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में है भाई, गुरुग्राम में है, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। घोड़े या जैसे भेड़े पूछ रहे हो कहाँ पे? भिवानी में है। सबसे ज्यादा पशुधन पूछे तो हिसार में, सबसे कम पशुधन पूछे तो कहाँ आपके? पंचकुला में है, ठीक है भाई। तो एक पशुधन गणना से क्वेश्चन आ सकता है। तो गुरुग्राम में मैंने आपको बता दिया, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, और क्या है गुरुग्राम में? तो झाड़ियां होती है ना, झाड़ियां,
झाड़ियां सबसे ज्यादा कहाँ आती हैं? गुरुग्राम में भाई। सबसे ज्यादा कहाँ है? गुरुग्राम में। ठीक है भाई। ये पूछ रहे कम कहाँ है, तो कम है भाई आपके हरियाणा के हृदय में भाई। हरियाणा का हार्ट क्या है? जींद भाई। ठीक है, जिसका तो कोई टुकड़ा नहीं हुआ, जैसा 1966 में था वैसा ही अब तक है भाई जींद में। ठीक है बच्चों, तो झाड़ियां सबसे ज्यादा होती है गुरुग्राम में, सबसे कम है वो जींद के अंदर है भाई। देखो भाई 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे मुझे पूछ रहा हूँ, 1857 के समय यहाँ 3 तो होती थी रियासतें भाई। ठीक है, और 11 परगने होते थे भाई। 11 परगने होते थे भाई। ठीक है भाई। एक किलो से बहुत क्वेश्चन आता है कई बार पूछते हैं कि सोहना का किला, सोना में होता है ना भी गर्म पानी का चश्मा है, गंधक की मात्रा के कारण उसका पानी गर्म रहता है, तो सोहना का किला बनवाया भाई। सोहना का किला बनवाया था 18वीं शताब्दी में बना था। यो बनवाया किसने? 18वीं शताब्दी में भरतपुर के राजा, भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने भाई, जवाहर सिंह ने। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, एक बार महेंद्रगढ़ वाला किला आया था। ठीक है, तो इसी पर वो तात्या टोपे ने बनवाया था। इसी प्रकार एक किलो से आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं एचएसएससी में, तो ये बात ध्यान रखना है कि सोना का किला भी। अब कला क्या भाई? सराय अलवर्दी, अलवर्दी की मस्जिद, अलवर्दी की मस्जिद भाई। ये क्वेश्चन पेपर में आया क्वेश्चन है, ये है गुरुग्राम में भाई। कहाँ है? गुरुग्राम में भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। सराय अलवर्दी की मस्जिद भाई ये बनी बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र आ गया तो आप ये बताओ इसका टाइम पीरियड क्या था खिलजी का भाई? अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था भाई 1296 से लेकर 1316 तक भाई। ठीक है, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था 1296 से लेकर 1316 भाई। तो क्या है सबसे ज्यादा मेडिकल भाई, यहाँ ये बीच में लिखना है सबसे ज्यादा, मेरे को याद आता जाए बताता हूँ। सबसे ज्यादा मेडिकल कहाँ है आपके? गुरुग्राम में भाई। ठीक है, गुरुग्राम। तो सराय अलवर्दी मस्जिद, इसे एक किला और भाई, वो है गोपालगिरी का किला भाई। गोपालगिरी का किला किसका भाई? गोपालगिरी का किला। ये किसने बनवाया था बच्चों? ये 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी थी। ठीक है भाई, और 13वीं शताब्दी में आपको पता है कि शासनकाल किसका था? बलबन का था भाई। किसका? बलबन ने। अपने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा हुआ, ना पढ़ा तो हम पढ़ा देंगे दोबारा सबको। बलबन ने बनवाया था भाई। अब बलबन का शासन काल क्या था भाई? बलबन का शासन काल देखो भाई, शासन काल था भाई 1266 से लेकर 1287 तक था भाई। और ये क्या था भाई? गुलाम वंश का शासक था ये, गुलाम वंश का। ठीक है, गुलाम वंश है। आयरन एंड ब्लड की जो नीति अपनाई थी वो बलबन ने ही अपनाई थी भाई। ठीक है, तो 1266 से लेकर 87 तक। और इसने गोपालगिरी का किला
बनवाया था वही 13वीं शताब्दी में। अब कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी भाई, ठीक है। तो 1266 से 87 इसका टर्म था और गुलाम से संबंधित था, जिसके इल्तुतमिश पढ़ते हुए शासक थे, ठीक है भाई। मोहम्मद गोरी जो साथ आए थे उसी का शासक था ये, गुलाम के शासक थे बंगल। हाँ भाई, अब अगला हमारा पटौदी महल है। पटौदी महल, ठीक है। इसका दूसरा नाम है भाई व्हाइट पैलेस, व्हाइट यानी सफेद पैलेस भी, ठीक है, व्हाइट पैलेस भी। ये कब बनता भाई? 1953 में बना भाई, 1953 में बना, ठीक है भाई। और इसका नवाब सैफ अली खान का महल है ये, नवाब मंसूर अली भाई, मंसूर अली खान महल भी कहते हैं, मंसूर अली खान महल भी कहते हैं भाई, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इन्हीं का महल था। सैफ अली खान के पिताजी थे नवाब मंसूर अली खान, जो कि एक फेमस क्रिकेटर भी थे भाई, हरियाणा से क्रिकेटर पूछ ले तो ये थे नवाब मंसूर अली खान भी थे। वो सैफ अली खान है, ठीक है, तैमूर के फादर हैं सैफ अली खान, उनके फादर का था भाई, ठीक है। 1953 में बना था भाई पटौदी महल भाई। एक और है भाई इसके बाद शीश महल भाई, शीश महल भाई। शीश महल किसने बनवाया भाई? ये पूछ ले आपसे। शीश महल बनवाया भाई फरूख नगर, एक तहसील है गुरुग्राम की, बार बार आ चुकी है। फरूख नगर के राजा थे, फरूख नगर के राजा, इसका नाम था भाई फौजदार। क्या नाम था? फौजदार भाई, फौजदार ने बनवाया था भाई, ठीक है। इसकी खास बात क्या है? जो दिल्ली के अंदर क्या है, लाल किला है ना आपका, ठीक है, लाल किला, या आपको लिख लो लाल किले की कॉपी है भाई ये, ठीक है। लाल किले क्या है? कॉपी है, ठीक है। तो राजा फौजदार थे, उन्होंने लाल किले कॉपी बना दी, शीश महल उसका नाम रख दिया भाई। ये भी कहा था गुरुग्राम में है। अगला देखो भाई, इस शीतला माता मंदिर में, बहुत ही फेमस है ये, प्रसिद्ध मंदिर है, शीतला माता मंदिर है, शीतला माता मंदिर भाई। ये कब बनता भाई? ये बनता है 1650 में भाई, जो महारानी कृपी थी ना उसके नाम पे भाई, द्रोणाचार्य की पत्नी थी, ठीक है। अब क्या है, शीतला माता मंदिर है, बोर्ड पूछ लिया कि बोर्ड कब बना, ठीक है। बोर्ड बनाया है ना, जिसके मुख्यमंत्री क्या है? अध्यक्ष हैं। तो ये बना भाई 1991 में भाई। और कुल सदस्य हैं भाई 11, कितने सदस्य हैं? 11 भाई। इस मंदिर में बहुत पैसा आता है, बहुत चंदा आता है, तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, 11 सदस्य हैं कुल। 1991 में शीतला माता बोर्ड बना भाई, ठीक है भाई। और मंदिर बना था 1650 में भाई। देखो गुरुग्राम के बारे में और क्या खास बात है कि पहली पुलिस कमिश्नरी पूछ लिया आपसे, पुलिस कमिश्नरी भाई। 3 पुलिस कमिश्नरी है ना हरियाणा में, तो पहली पुलिस कमिश्नरी है भाई गुरुग्राम, ठीक है। एक गुरुग्राम है, एक फरीदाबाद है, एक पंचकुला है, ठीक है भाई। तो 3 पुलिस कमिश्नरी है, पहली कौन सी है? गुरुग्राम है भाई। अब क्या है, गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम में क्या है, ऐसा जिला है गुरुग्राम इकलौता जिसके अंदर गुरुग्राम में 2 नगर निगम है भाई। क्या है? 2 नगर निगम है भाई। सब में एक है, लेकिन इसमें क्या है? 2 है भाई। हरियाणा में कुल नगर निगम कितने हैं? 11 है, बच्चों याद रखना है। कौन कौन से हैं? एक तो खुद गुरुग्राम ही है, ठीक है। दूसरा कौन सा भाई? मानेसर, गुरुग्राम और मानेसर भाई। गुरुग्राम भी नगर निगम है और मानेसर भी। तो गुरुग्राम नगर निगम बनता है 2008 में भाई। कब बना? 2008 में। और मानेसर कब बना? ये तो नया नया बना था 2020 में, दिसंबर 2020 में बना था ये। और मैंने आपको बताया था कि 29 गांव इसके अंडर में आते हैं, ठीक है भाई, 29 गांव तो मानेसर के अंदर, ठीक है।
चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी भाई, औद्योगिक नगरी भाई। ये भी कहाँ आपकी गुरुग्राम में है। और ठीक है, कितने में है? 500 एकड़ में भाई, 500 एकड़ किले बजा रहा, 500 किला गया। ठीक है भाई, 500 किला में है चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी। एक है नेहरू खेल स्टेडियम, ये भी कहाँ है आपका गुरुग्राम में, नेहरू खेल स्टेडियम, ये भी आप गुरुग्राम करते ना भाई। ठीक है भाई, जो चल ये भी क्या है, यही है। अब पढ़ते हैं कुछ 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, आपको सबको पता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 57 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत भारत में कब हुई भाई? 10 मई 1857 को भाई, 10 मई 1857 को। ठीक है, बात मैं पढ़ते हूँ। हरियाणा में सबसे पहले शुरू हुई थी अंबाला कैंट से। हम पढ़ रहे हैं लेकिन आज गुरुग्राम, तो हमें आज पढ़ना है गुरुग्राम। गुरुग्राम में इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? गुरुग्राम में शुरुआत भाई, तो उस टाइम पर कुछ आज के टाइम की व्हाट्सएप तो थी नहीं, उसी टाइम पर कर दें, उसी दिन शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये भाई 3 दिन का समय लग रहा था इसको। तो 23 मई 1857 को, 13 मई 1857 को, 3 दिन बाद शुरू हुई थी। यह पता ही है कि आपको मेरठ से इसकी क्रांति शुरुआत हुई थी। ठीक है भाई, 1857 की भाई। ठीक है, तो गुरुग्राम में शुरुआत हुई थी 13 मई 1857 को भाई, गुरुग्राम में हुई भाई 13 मई 1857 में। अब पूछ ले नेतृत्व भाई, भाई नेतृत्व किसने किया? तो क्या था भाई, अकबर अली ने। अकबर अली, राजा अकबर नहीं है भाई, ये दूसरा इंसान था ये अकबर अली भाई। ठीक है, उसका तो टर्नओवर जा चुका था। पटौदी से नेतृत्व पूछ ले, उस समय पटौदी था भाई, पटौदी से नेतृत्व पूछ ले आपसे, तो कौन था? अकबर अली भाई। और क्या थी यहाँ पे? फरूख नगर था, फरूख नगर भाई, फरूख नगर से नेतृत्व किया था भाई अहमद अली ने, अहमद अली भाई। ठीक है भाई, पटौदी या गुरुग्राम से पूछे तो अकबर अली, फरूख नगर से क्या था? अहमद अली ने। और झज्जर से नवाब अब्दुल रहमान खां भाई, अब्दुल रहमान खां। ठीक है, इशारा भट्टू से पढ़ते हो, मोहम्मद आजम ने किया था भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इसके बारे में पेपर में 1857 क्रांति के बारे में कि किसने कहां से नेतृत्व किया था भाई। ठीक है, तो मोहम्मद आजम इशार भट्टू ने बताया था, झज्जर से नवाब अब्दुल रहमान खां, फरूख नगर अहमद अली, पटौदी से अकबर अली ने। धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे जिले पढ़ते जाएंगे सबके नाम आते जाएंगे, हम सबके बारे में पढ़ते चलेंगे। तो 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन के बाद पूछते हैं, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, हम आप कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराते जो इंपॉर्टेंट ना हो, और हम आपको डायरेक्ट कंटेंट देते हैं, बीच में ना कोई बातचीत है ना कुछ और है, तो फालतू बात हम सीधे करते ही हैं, सीधा काम पे जाना। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। हाँ भाई, तो आगे देखो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ आपका? गुरुग्राम में। ठीक है, उद्यान में। ठीक है, फरूख नगर गुरुग्राम में ये। ठीक है भाई, इसका क्या है पुराना नाम पूछ ले आपसे। ठीक है भाई, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो वो था भाई सलीम अली, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये पूछ रहे कि सलीम अली कौन थे। ठीक है, सलीम अली इसका नाम क्यों था भाई सलीम अली? तो सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे बच्चों, एक है
पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है। और यहाँ पे साइबेरियन सार्स जो पक्षी है वो आते हैं, साइबेरियन सारस। ठीक है भाई। इससे क्या क्या कहा जाता है, और पक्षियों का सौरभ भी कहते हैं, पक्षियों का सौरभ कहते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का सौरभ भी। ठीक है भाई, पक्षियों का सौरभ कहते हैं। और क्या था भाई, इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला भाई, राष्ट्रीय पार्क का या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला भाई, वो मिला भाई वर्ष 1991 में। ठीक है। इससे पहले इसको क्या कहते थे, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहते थे भाई, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पुराना नाम ये था। ठीक है भाई। ये राष्ट्रीय पार्क का दर्जा नहीं था, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला वर्ष 1991 में मिला भाई इसको। ठीक है भाई। ठीक है, 1991 में मिला। अब क्या है, कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है सलीम अली के नाम पे भी, कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, सलीम अली नेशनल पार्क बोल दो या राष्ट्रीय उद्यान बोल दो या राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। ये कहाँ है, ये कहाँ भाई आपका JNK यानी जम्मू कश्मीर भाई। ठीक है। कहीं आप सुल्तानपुर में ठोगा ना, सुल्तानपुर या गुरुग्राम। ठीक है। सलीम अली का नाम मोती के पहले नाम था। ये देख लो, राष्ट्रीय पार्क पूछे तो जम्मू कश्मीर में, ये तो इसका पुराना नाम है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य था। क्यों, इनके नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि सलीम अली क्या थे, पक्षी वैज्ञानिक थे भाई, इसके नाम पर रखा गया था। 1991 में फिर इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया और इसका नाम कर दिया गया भैया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भाई। ठीक है। तो ये था सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब भाई कुछ प्रमुख पार्क तो चल रहे हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं, और हैं छोटे मोटे पार्क भी। ठीक है। और आगे और पढ़ लेते हैं। तो भैया एक है सौरण व आभूषण पार्क, सौरण व आभूषण पार्क। इसकी लोकेशन पूछे तो ये है गढ़ी हसरूर में, गढ़ी हसरूर गुरुग्राम में। ठीक है। गढ़ी हसरूर में है सौरण व आभूषण पार्क। क्या भी बायोटेक व IT पार्क भी है भाई गुरुग्राम में। क्या है, IT पार्क, ये भी कहाँ पे गुरुग्राम में। ठीक है भाई। और भी देखो, सॉफ्टवेयर व हाईटेक, सॉफ्टवेयर व हाईटेक पार्क है, ये भी आपके बच्चों गुरुग्राम में है, गुरुग्राम। ठीक है भाई। सॉफ्टवेयर व हाईटेक पार्क भी आपके गुरुग्राम में है भाई। और भाई समा पर्यटन स्थल भाई, पर्यटन स्थल, ये भी कहाँ आपका गुरुग्राम है भाई। ठीक है भाई। एक है भाई मनोरंजन का प्रतीक, मनोरंजन का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम, ये भी कहा आपका गुरुग्राम में। इसके बाद भाई है यहाँ पे सैनिक विश्वविद्यालय भी, एक सैनिक विश्वविद्यालय भी। ये है भाई, गांव का नाम है बिनोला। क्या है, बिनोला। तो कौन डाला ना, बिनोला गांव में। ठीक है। बिनोला गांव गुरुग्राम में। और ये भाई जो हमारा रक्षा मंत्रालय है ना, उसने बनाया है, रक्षा मंत्रालय ने बनाया है। ठीक है।
इसकी नींव रखी गई थी बच्चों, वो नींव रखी गई थी 2010 में भाई। नींव कब रखी थी? 2010 में। और बना कब ये? बना भाई 23 अप्रैल 2013 में। ठीक है भाई, 23 अप्रैल 2013 में ये बन के तैयार हो गया था। नींव रखी थी इसकी 2010 में भाई। जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसने सैनिक विश्वविद्यालय जो बिनोला गांव गुरुग्राम में बना है। ठीक है बच्चों, और क्या यहाँ पे विश्वविद्यालय चक्कर चल रहा तो ITM भाई, ITM विश्वविद्यालय भाई। ये यूनिवर्सिटी बनी भाई 1996 में भाई। कब? 1996। ठीक है, एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, कई बार ऐड भी आती थी इसकी, अमेठी भाई टीवी में। ठीक है, अमेठी कब बना भाई? 2010 में बना भाई। ठीक है, ITM तो 1996, अमेठी 2010 भाई। तो अमेठी के बाद है भाई मस्तिष्क। ये पेपर में आएगा क्वेश्चन बच्चों, अनुसंधान। ठीक है, ये कहाँ में अनुसंधान के अंदर है? ये है बच्चों आपके मानेसर में। ठीक है, मानेसर गुरुग्राम में। और ये बना कब भाई बच्चों? तो ये बना आपका इसके 1 साल बाद में। कब है? 1997। कब बना बच्चों? 1997 में। ITM के बाद 1997 में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर। पेपर में मानेसर ऑप्शन आए तो मिलेगा आपको गुरुग्राम, वरना एग्जैक्ट ही देंगे आपको, मानेसर ही देंगे भाई। ठीक है, मानेसर गुरुग्राम में भाई मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। बच्चों हम पढ़ते हैं इसके कुछ खनिज कौन कौन से मिलते हैं, प्रमुख खनिज भाई गुरुग्राम में। ठीक है, 2 खनिज है भाई। एक तो मिलता है, पेपर में आया क्वेश्चन, ये कांस बालू का, और जो पेपर में आया था ना वो आया था आपका चीनी मिट्टी भाई। कौन सी? चीनी मिट्टी का। कि चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है जो गुरुग्राम में भाई। ठीक है, गुरुग्राम में मैंने आपको बताया था झाड़ियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, और जींद में झाड़ियां सबसे कम पाई जाती है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ के प्रमुख मेले देखो भाई कौन कौन से हैं, क्योंकि खनिज तो आपको पता है ज्यादा महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं, हमारे यहाँ कहीं मिलते नहीं है। प्रमुख मेले भाई। ठीक है, तो पहला तो आपको बताइए कि शीतला माता मंदिर है तो उसका मेला लगता है, प्रसिद्ध शीतला माता मेला। ठीक है भाई, शीतला माता मेला। और क्या है? भगत पूर्णमल का मेला भी लगता है भाई। भक्त पूर्णमल का मेला भी गुरुग्राम में लगता है। और क्या लगता है बच्चों? और बूढ़ी तीज भाई। हाँ, बूढ़ी तीज का मेला भी गुरुग्राम में लगता है। और जो बुद्ध माता का मेला गुरुग्राम। महादेव का मेला भी भाई, महादेव का मेला भी कहाँ लगता है आपका? गुरुग्राम में लगता है। सबका आंसर क्या है? एक ही है, गुरुग्राम में। ठीक है भाई, गुरुग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी का जिक्र आएगा। इसके बाद बच्चों एक आता है गुरुग्राम नहर भाई। गुरुग्राम नहर है एक, तो गुरुग्राम नहर भाई देखो इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। एक ओखला नामक स्थान है, वहां से ओखला नामक स्थान से, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो यमुना है ना आपकी, यमुना नदी है ना, यमुना नदी पर या ये कहो यमुना पर बांध बनाकर निकाली गई है, बांध बनाकर, ठीक है भाई। और सिंचाई कहाँ पे करती है, ये लाइन लिखवा कि फरीदाबाद में सिंचाई करती है, फरीदाबाद में, ठीक है। गुरुग्राम नहर मुख्य रूप से फरीदाबाद में सिंचाई करती है। ठीक है भाई, ये गुरुग्राम नहर है, ओखला नामक एक जगह है, वहां से जो यमुना नदी है उस पर बांध बनाकर निकाली गई है और फरीदाबाद में मुख्य रूप से सिंचाई करती है।
देखो एक आपने सुना होगा ना, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी मुक्त भारत अभियान है ना, ठीक है, की शुरुआत हुई, ये की गई बच्चों गुरुग्राम से, ठीक है, गुरुग्राम से टीबी मुक्त हुई। इसके आपसे पूछ ले कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर, तो वो है भैया आपके बिग बी, यानी कौन बनेगा करोड़पति वाले, अमिताभ बच्चन साहब, ठीक है, अमिताभ बच्चन भाई टीबी मुक्त भारत के के ब्रांड एम्बेसडर। और क्या है यहाँ पे है जो मारुति सुजुकी है ना, जापान की कंपनी है, पता ही आपको, गाड़ी आती है, ऑल्टो है, स्विफ्ट है, ठीक है, जापान की कंपनी है, ठीक है। मारुति सुजुकी है, जो उद्योग है वो कब लगा भाई, उद्योग लगा कब था भाई, 1981 में लगा भाई मारुति गुड़गांव में, ठीक है, 1981 में। फिर इसकी जो कार बिक्री शुरू हुई ना भाई, कार बिक्री वो कब से हुई, 2 साल बाद हुई बच्चों, 1983 से, 1983 से भाई, ठीक है। और मारुति सुजुकी है वो जापान की कंपनी है, ठीक है, कार बिक्री 1983 में हुई थी भाई। जो ब्रेजा है, स्विफ्ट है, ऑल्टो है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो आप सब पढ़ते हुए मारुति सुजुकी गाड़ी है, एस का लोगो होता है वो। अब एक और भी था, कार से क्वेश्चन आता है कि विंटेज कार रैली होती है, एक विंटेज कार रैली, ये भी आपके कहाँ होती है, गुरुग्राम के सोहना में, कहाँ पे, सोहना, जहाँ गर्म पानी का चश्मा है, गंदक की दिखता है, कांच का पानी गर्म रहता है, वो जो चर्म रोग को ठीक करता है। विंटेज कार रैली सोना हो गया बच्चों। और क्या है यहाँ पे, देखो सॉफ्टवेयर पहले बताया था आपको, सॉफ्टवेयर उद्योग, थोड़े से उद्योग बताता हूँ, याद आ गए। और नमक उद्योग, फर्रुखनगर में पढ़ते हैं ना मैं, पहले रेल चली थी 1865 में, नमक डॉइंट गए। और औषधि उद्योग गई, औषधि उद्योग, ये सब कहाँ बच्चों आपके गुरुग्राम में, कहाँ पे, गुरुग्राम में भाई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तीनों उद्योग कहाँ पे, गुरुग्राम में है बच्चों। और क्या भाई, हरियाणा में पहली मेट्रो रेल पूछ ले हमसे, पहली मेट्रो, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन हो चुका है ये, तो चली थी गुरुग्राम में, ठीक है, काफी बार रिपीट हो चुका, पता नहीं आगे आएगा नहीं आएगा, लेकिन काफी बार आ चुका है 2010 में भी, ठीक है। अब तो फरीदाबाद सोनीपत तक जा रही है, फरीदाबाद में चल रही है, सोनीपत में भी कोई कवर कर रही है मेट्रो, ठीक है भाई। और ये पूछ कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी आपकी, गुरुग्राम में है भाई, ठीक है। और ये पूछ ले कि ज्यादा तो गुरुग्राम में, और कम पूछ ले कि कम कहाँ हुई, तो जो कम हुई है आपके, इसके पास ही एक जिला है झज्जर, कहाँ पे, झज्जर में, तो सबसे कम है झज्जर में और ज्यादा है गुरुग्राम में भाई, ठीक है। इससे क्वेश्चन हो कि प्रति व्यक्ति आय में, देखो प्रति व्यक्ति, 2 क्वेश्चन कराऊंगा यहां से मैं आपको। आय में हरियाणा में पहला स्थान, हरियाणा में पहला स्थान भाई, ये तो आप आसानी से बता ही दो, क्योंकि गुरुग्राम का चल रहे हैं, तो भाई गुरुग्राम आएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों में आपसे हरियाणा की बजाय इंडिया का पूछ लूं, भारत का पूछ लूं, अब बताओ आप, ठीक है, कि भारत में पहला स्थान किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है। तो भारत इंडिया में पूछ रहे हैं, पहला स्थान तो बच्चों चंडीगढ़ का है, जो कि हरियाणा की राजधानी है,
प्रतियोगिता आई में, ठीक है, चंडीगढ़ का। सेकंड स्थान आपसे पूछे तो मुंबई का है, ठीक है भाई, और थर्ड पूछे तो आपका गुरुग्राम का है। तो प्रतियोगिता में हरियाणा में तो गुरुग्राम पहले नंबर पे है, लेकिन भारत में पूछ लेना, इंडिया भारत में, तो भारत में गुरुग्राम का स्थान है तीसरा, पहले पे है चंडीगढ़, दूसरे पे मुंबई, तीसरे पे गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में क्या रहेगा बच्चों, राष्ट्रीय सौर संस्थान में, ठीक है, संस्थान, ये कहां आपका गुरुग्राम में हुई, गुरुग्राम, ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का हुई, ठीक है, गुरुग्राम में है भैया। और गुरुग्राम में एक एक्सप्रेस वे है, गुरुग्राम एक्सप्रेस वे, इससे गुरुग्राम एक्सप्रेस वे, ठीक है। एक्सप्रेस वे कब बना भाई, ये पूछ ले, गुरुग्राम एक्सप्रेस वे बना कब बना बच्चों, ये बना था 2008 में भाई, कब बना, 2008 में भाई, ठीक है भाई। अब देखो ऑटो हब भाई, ऑटो हब ये कहते हैं भाई मानेसर को, किसको कहते हैं, मानेसर को। अब मानेसर से आपसे ये पूछ ले कि मानेसर पुलिस जिला कब बना भाई, पुलिस जिला कब बना, आपको पता है 2 पुलिस जिले हैं, एक हांसी है पहला, दूसरा मानेसर है। तो मानेसर पुलिस जिला बना कब, आपसे ये पूछ लिया जाए। मानेसर पुलिस जिला घोषित किया गया भाई 2 फरवरी 2018, 2 फरवरी 2018 को मानेसर को दूसरा पुलिस जिला घोषित किया गया था। अब एक आता है किस्म राहगीरी योजना है, यहाँ से गुरुग्राम से राहगीरी योजना, ठीक है, 2 किस्म होते हैं यहाँ से, एक राहगीरी योजना और एक बनता है राहगीर दिवस, राहगीर दिवस बच्चों। तो राहगीर योजना और राहगीर दिवस, तो राहगीर योजना शुरुआत हुई थी बच्चों 2013 में, और दिवस पूछे तो है 22 दिसंबर में, क्या है 22 दिसंबर में, ठीक है, दिवस पूछे तो 22 दिसंबर, शुरुआत पूछे तो 2013 में गुरुग्राम से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो यहां से कि सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर निर्माता पूछ ले आपसे कि भारत में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर निर्माता बताओ भाई, कहाँ बनते हैं सबसे ज्यादा, भारत में पूछा है, ठीक है। तो भैया पहले नंबर पे तो आपको पता आता है सिटी बेंगलोर में, कर्नाटक की राजधानी जो है, ठीक है। फिर बनते हैं भाई चेन्नई में, और फिर तीसरे नंबर पे आता हमारे हरियाणा का गुरुग्राम में, ठीक है। प्रतियोगिता आई में गुरुग्राम तीसरे नंबर पे था ना, चंडीगढ़, मुंबई और फिर गुरुग्राम। तो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर भारत का जिक्र है तो बेंगलोर, चेन्नई, फिर गुरुग्राम का नंबर आता है बच्चों। और देखो आप लेजर वैली, गुरुग्राम में है भाई, लेजर वैली है, सारा है, और डीएलएफ मॉल है ना, ठीक है, डीएलएफ दिल्ली का विकास करने के लिए आई थी, ठीक है, ये भी कहाँ है, गुरुग्राम में है, ठीक है। लेकिन डीएलएफ का हेडक्वार्टर पूछ ले ना, डीएलएफ का मुख्यालय पूछ ले कि डीएलएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है बच्चा आपका नई दिल्ली, कहाँ है, नई दिल्ली भाई, ये क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा। डीएलएफ मॉल पूछे तो गुरुग्राम है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछ ले डीएलएफ का तो नई दिल्ली में भाई, ठीक है। इसके बाद देखो जो हरि मंदिर है, हरि मंदिर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय हरि मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय का, अभी संस्कृत का दे, हरि के नाम से समझो, हरि मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, विद्यालय, ये कहाँ का, ये बच्चों गुरुग्राम में है, कहाँ है, गुरुग्राम में, ठीक है। हरि मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय का है आपका गुरुग्राम है बच्चों।
तो भाई हरियाणा का पहला खाद्य बैंक पूछ लिया आपसे। खाद्य बैंक पहला जो ग्रेन एटीएम है ना, वो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, गुरुग्राम में लगा। लेकिन खाद्य बैंक भाई वो गुरुग्राम में बना भाई कब? 10 नवंबर 2013। ठीक है, 2013 गुरुग्राम में। ये बात आपको ध्यान रखनी, 10 नवंबर 2013 गुरुग्राम में हुई। फिर भाई हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान। ठीक है, ये कहाँ है आपका? गुरुग्राम। ये थोड़ा अलग है क्योंकि जितने आप पढ़ते हो सारे के सारे मुख्यालय वगैरह लगभग पंचकुला पढ़ते हो, तो ये आपका कहाँ है? लोक प्रशासन संस्थान है, वो गुरुग्राम में है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। और क्या था भाई? साइबर क्राइम था ना, इससे साइबर सिटी बोलते हैं ना गुरुग्राम को। तो साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना कहाँ था भाई? तो यो भी गुरुग्राम में था। ठीक है भाई, पहला थाना साइबर क्राइम का कहाँ था? गुरुग्राम में भी। साइबर सिटी भी किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को भी। और क्या है भाई? पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हुई। अक्षय ऊर्जा पार्क ये भी कहाँ आपका? गुरुग्राम में है बच्चों। ठीक है, अक्षय ऊर्जा पार्क भी गुरुग्राम में है। और है भाई बायोटेक्नोलॉजी पार्क है एक, तो गुरुग्राम में मैंने पहले बताया शायद। और एक है राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड जो है वो भी कहाँ आपका? गुरुग्राम में है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो भी कहाँ है? गुरुग्राम में है। और भी NSG कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर हुई। ट्रेनिंग सेंटर ये भी कहाँ आपका? ये है मानेसर, गुरुग्राम में। मानेसर। ठीक है, गुरुग्राम में NSG कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर हुई। और ये बना तो बच्चों, ये बना था 1984-85 में। 1984-85। ठीक है, पहला वोटर पार्क हुई। ठीक है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए था ये। ठीक है, ये भी कहाँ आपका? गुरुग्राम में। ये बात जाना था, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पहला वोटर पार्क गुरुग्राम बच्चों। तो ये पहली भारत की थी ना, पहली सौर ऊर्जा रेलवे। सौर ऊर्जा से चलने वाली जो रेल थी ना, वो भी गुरुग्राम में चली थी भाई। ठीक है, 14 जुलाई 2017 को। ठीक है, 14 जुलाई 2017 कहाँ से? फरूख नगर और दिल्ली के बीच में गई। ठीक है, फरूख नगर और दिल्ली के बीच, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है भाई, पहले। और भाई देखो, पहला CFL गांव, पहला CFL गांव था ना, पहले भी क्वेश्चन आया था देखो, वो था बिनोला गांव भाई। कौन सा था? बिनोला। ठीक है, गुरुग्राम में है बिनोला, पता ही आपको। और भाई महानगरीय बोर्ड की स्थापना हुई थी भाई, वो भी कहाँ हुई आपकी? गुरुग्राम में हुई। स्थापना कहाँ हुई? गुरुग्राम में हुई। कब हुई है?
17 में हुई। कब? 2017 में हुई। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क भाई। देखो एक तितली है, एक पपैया है। ठीक है। तितली पूछे तो है गुरुग्राम, और पपैया पूछे तो आएगा फतेहाबाद भाई। ठीक है। तितली पूछे तो गुरुग्राम, पपैया पार्क पूछ ले सीधा है तो फतेहाबाद है भाई। और क्या है भाई, जो मूक बधिर, मूक बधिरों के लिए पहली लैब बनी थी भाई, वो भी काम बनी थी आपके गुरुग्राम में बनी थी भाई। ठीक है। अब करते हैं हम प्रसिद्ध व्यक्ति भाई। आगे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं भाई गुरुग्राम के? देखो लास्ट टॉपिक है ये, फिर आपका गुरुग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख फिल्मों में आते हैं एक्टर भाई, राजकुमार राव, बहुत ही बढ़िया एक्टर है, अभिनेता है। ठीक है। ये भी कहां से? आपके गुरुग्राम से भाई, अभिनेता। ठीक है भाई, अभिनेता है राजकुमार राव। एक थे भाई अनूप कुमार। ठीक है। ये क्या थे? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है भाई, हॉकी टीम के कप्तान थे। ठीक है। हॉकी खेलते हैं अनूप कुमार, इनका संबंध भी गुरुग्राम से है भाई। एक भाई अजीत बजाज और दीपा बजाज, दीपा बजाज भाई। ठीक है। ये कौन है भाई? ये है पर्वतारोही। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर गए थे भाई ये। ठीक है। पर्वतारोही है, इनका संबंध भी गुरुग्राम से भाई। ये भाई ICCC, ICC नहीं है, ICCC का उद्घाटन, ये अंतिम क्वेश्चन भाई आज का। उद्घाटन ये भी भाई गुरुग्राम से ही हुआ था। ठीक है। और किया किसने था भाई? हमारे CM खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर ने भाई उद्घाटन किया था भाई। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का गुरुग्राम जिला। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और आपको ये क्लास भी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मैंने आपको जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा था वो सारा करवा दिया भाई। बेफजूल बेफालतू का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, और ना एक सेकंड भी हमने आपकी खराब करी है भाई। पूरी क्लास हमने पढ़ाई की बेस पे बनाई है। तो दोस्तों अगर फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।